दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार बहुत स्वागत है साई क्लासेस बाय रितेश रंजन में। आप यदि चैनल में न्यू हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। जैसा कि आपने पहले क्लास में देखा था कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं। आज उसके कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को लेकर के मैं आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और उसको आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हुज 8th टर्म एंड 12th टर्म आर रिस्पेक्टिवली 39, 59। आपको क्या दिया है उसके बारे में आप देखिए। कह रहा है 8 टर्म, T8 इज इक्वल टू कितना है, तो आप देखेंगे 39 है, ठीक है। और T12 क्या है, 59 है। आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स ये फाइंड करना है, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे इसको निकाल पाएंगे, आप उसको लिए देखिए। तो देखते हैं कि Tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 + 7D लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 39, इक्वेशन नंबर 1। और T12 को लिख सकते हैं 8 + 11D इज इक्वल टू 59, इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को एक या तो सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इस तरह कर दें कि दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, a + 11D इज इक्वल टू 59 और a + 7D इज इक्वल टू 39, ठीक है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे 11 में 7 गया तो 4D ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा कि 20। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। D का वैल्यू आ गया कि D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से आपका A का वैल्यू, जैसे इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो A इक्वल टू 7 × 5 39, 7 5 या 35, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 39 में 35 चला जाएगा तो A इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ गया और यही आपसे आंसर पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ फर्स्ट टर्म ना लिख करके यदि और भी कोई टर्म देता आपको, जैसे आपको बोल देता कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी वो जितना, तो आपको मुझे मालूम है कि आपको यहाँ से D मालूम है, यहाँ से आपको A मालूम है, तो आप इसका फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि T5 आपको निकालना है। T5 के लिए क्या होता है, A + 4D होता है, ठीक है, A + 4D। कैसे, कहाँ से आया कि Tn इज इक्वल टू मालूम है A + n - 1 × D होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे T5 बोला जाए तो A + n के जगह पे 5 रखा, 5 में 1 गया तो यहाँ से डायरेक्ट हमने 4D लिख दिया। शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है कि जितना नंबर आप पूछा जाए A+ उससे एक कम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। 4D A मालूम मुझे था कितना, 4 प्लस हमारे पास 4 × D का वैल्यू 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 + 20 इज इक्वल टू 24, तो इसका फिफ्थ टर्म होता है 24। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। यदि मैं फास्ट आपको लग रहा है तो वीडियो को आप पॉज करके इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको पड़ा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स between 300 to 500 are multiple of 7। आपको निकालना है कि 300 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7s के मल्टीपल हैं। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 300 की बाद बोला है, नॉट कि 300। कभी कभी हो सकता है ये जो नंबर है वो यदि यहाँ से 5 पूछता तो 5 तो 300 से मल्टीपल होता, तो वहाँ से स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। नहीं, बिटवीन पूछा, यदि फ्रॉम पूछता तो 300 to 500 लेते, लेकिन बिटवीन पूछा है तो मतलब 300 के बाद और 500 से पहले आपको लेना है। जो भी नंबर लेना है वो 300 के बाद लेना है और 500 के पहले लेना है। तो देखते हैं कि इस 300 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और यहाँ पे 20 हो रहा है, तो मतलब यदि यहाँ पे 301 होता तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 301 होता तो 7 या 21 मतलब 43 टाइम्स, मतलब पहला जो नंबर होगा वो 301 होगा, ठीक है, 308 हो जाएगा। इस तरह से हमको मालूम चल रहा है। लास्ट नंबर कितना दिया है, 500 के बिलो होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 500 को यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 7 49, ठीक है, 1 बचा 10। तो यहाँ पे देखते हैं कि रिमाइंडर 3 बच जा रहा है, तो
तो 500 में यदि हम लोग 3 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 497, जो कि कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 497। ठीक है, 497 जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। तो आपको पहला नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या होता था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे कितना आसान से आंसर दे सकता है। ठीक है, यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे कि लास्ट टर्म कितना है 497, फर्स्ट टर्म कितना है 301, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, हमेशा कितना का होगा 7 का ही होगा। ठीक है, 7 क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है, तो 7 है प्लस 1। आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो यहाँ पे होगा 6, 9, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1। देखिए कितना टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच रहा है यहाँ पे कितना 5, 7 8 56, 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29। तो आपका ये आंसर आने वाला है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 29। हो सकता है कि इसका सम पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 300 टू 500 मल्टीपल ऑफ 7, तो आप यहाँ से सम भी निकाल सकते हैं। सम कैसे निकालेंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म मालूम चला गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 29 है, आपको ए मालूम है, आपको एल मालूम है, तो वहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका एक यदि सम पूछा जाता है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा, आप यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहीं से आपको ऐड कर दें सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 300 टू 500 आर मल्टीपल ऑफ 7। तो आप देखेंगे कि सम इसका कैसे निकाल पाएंगे। सम आपको मालूम चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको मालूम है, पहला नंबर ए इज इक्वल टू मैंने बताया था 301। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या आया था 497। अब इसका सम निकालना है। सम टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 29। तो S29 क्या हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाइए, आंसर ले 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 301, लास्ट टर्म कितना है 497। अब इसको कैलकुलेट करके ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर होगा, ऑब्वियसली बात, यदि फ्रैक्शन में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 8, 9, 4 और 3 कितना होगा 7। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ होगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी हो जाएगा 9। तो 29 इंटू 399 आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सम भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, 2 तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पास T10 को हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 86 है। ठीक है, यदि T10 इज इक्वल टू 86 है और T86 इज इक्वल टू 10 है, तो फाइंड द 100 टर्म्स। फाइंड द 100 टर्म। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 86 और a प्लस 86 मतलब 85d इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो फाइंड द 100 टर्म। तो यहाँ से ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, कितना है 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। तो हमारा मोटिव क्या रहेगा कि सबसे पहले हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या करेंगे कि या तो 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 85 में 9 गया तो यहाँ पे 76 विथ माइनस डी, और 86 में 10 गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 76। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या होगा -1 आ गया, एक वैल्यू यहाँ से आ गया d का वैल्यू। अब यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा 86 माइनस 9d। ठीक है, तो 86 माइनस 9 इंटू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86 प्लस 9 इज इक्वल टू 95। e का वैल्यू 95 आ गया आपके पास। ठीक है, e का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा गया 100 टर्म, T100 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 99d होता है, a प्लस 99d होता है। तो आपको मालूम है कि 95
प्लस 99 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 95 माइनस 99, तो यहाँ से हो जाएगा -4, जो आपकी 100 टर्म्स है, -4। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कर पाएंगे। आप यदि इसको और शॉर्ट बनाना है तो आप ए ना लेकर के सीधा, यदि आपको एग्जाम में है तो 90, 85D दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और फास्टली कर सकते हैं। आप ये तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, मतलब T6, सम ऑफ S6 is equal to the first sum of first 6 term of an AP is equal to sum of first 14 term, sum of 14 term, ठीक है। find the sum of first 20 term। यदि ये सम है तो आपको निकालने बोला है कि S20 कितना होगा, S20 कितना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और ये दोनों का जो सम है वो फाइंड किए हुए के बराबर हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है, 0 आता है। कभी कभी एक्सेप्शन 1-2 हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे ये निकालेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 6/2 2a प्लस 5d, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 14/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट कीजिए तो क्या आ जाएगा 6a प्लस 15d, और यहाँ से क्या आ जाएगा 14a प्लस 9391d, ठीक है। अब दोनों को एक साइड में आप लाने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या बनता है। तो आप इसको क्या करेंगे कि एक साइड में सबको ले जाइए। आप इसको यहाँ से 0 लिख सकते हैं। आप, मैंने बताया कि 14a माइनस यहाँ पे 6a इज इक्वल टू 91d माइनस 15d, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8a प्लस 76d। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। आप क्या करेंगे, 4 को कॉमन लें कि 2a प्लस यहाँ पे 19d। आप देखिए यही टर्म पूछ रहा था जो यहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है। अब S20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 19d। और आपको मालूम है कि 2a प्लस 19d का वैल्यू कितना है, 2a प्लस 19d का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, इक्वेशन 1 नंबर से 0। तो यहाँ से 10 इंटू 0 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, 10 इंटू 0 करेंगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 टर्म है, इक्वल है, और दोनों का देखेंगे सम, यदि क्वेश्चंस के बराबर, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बराबर, उसका आंसर हमेशा 0 आने वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, sum of 2 digit number, sum of all 2 digit number which is divisible by 9, ठीक है। find the sum of all 2 digit number which is divisible by 9। तो आप इसको कैसे कर पाएंगे, देखेंगे कि क्या 2 डिजिट नंबर, पहला 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 27 होगा, डॉट डॉट, लास्ट में कितना नंबर 2 डिजिट का हो सकता है, क्या 99 हो सकता है, यस, लास्ट का 2 डिजिट नंबर 99 हो सकता है, ठीक है। अब उसका सम निकालना है। मुझे मालूम है कि फर्स्ट टर्म 18 है, डी आपका क्या है 9 है, और लास्ट टर्म कितना है 99 है। तो इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है 99 है, फर्स्ट टर्म कितना है 18 है, ठीक है, डिवाइडेड कॉमन डिफरेंस 9 है प्लस 1 है। तो आप इसमें देखेंगे कि 9 में 8 गया 1 और 9 में 1 गया 8 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। तो यहाँ पे 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 10। टोटल नंबर ऑफ 10 जो आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आएगा वो 10 आएगा। और सम निकालना है तो S10 इज इक्वल टू क्या होता है 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लास्ट टर्म देख लीजिए, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यही मैंने बताया था कि सम इसका ये भी निकाल सकते हैं या दूसरा एक फॉर्मूला था उससे भी बता सकता हूँ। 5 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 18, लास्ट टर्म कितना है 99। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू 9 8 कितना हो जाएगा 17, 9 1 10 11, 117 इंटू 5 कर दीजिए तो 7 बचे 35, बचेगा 5 3 8, बचेगा 5, ठीक है। तो 585 इसका आंसर है। दूसरा यहाँ पे ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते थे कि दूसरा फॉर्मूला ये था मेरे पास कि दूसरा फॉर्मूला यहाँ से ये भी कर सकते थे कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी यहाँ से लगा सकते थे। तो यहाँ से कितना था 10, S10 पूछा गया था, 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू डी कितना आ रहा था तो 9, ठीक है। यहाँ से भी आंसर निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या कर सकता है वो देखिए, जो थोड़ा सा चेंजिंग कर सकता है एग्जामिनर वो क्या कर सकता है, वो कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर व्हेन वी डिवाइडेड एंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर when we divided by 9 leaves remainder 2. Find the sum of all 2 digit number when we divided by 9 leaves remainder 2. तो आप देखिए कि क्या 2 डिजिट नंबर ऐसा होगा जिसको हम लोग 9 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर होगा। पहला 2 डिजिट नंबर देखिए 9 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि 9 से 9 1 जा 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, लेकिन उसमें रिमाइंडर 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 11, और 11 जो होगा वो पहला 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। 11 फिर इसमें 9 जोड़ देंगे 20, फिर 29, और ये कब तक जाएगा तो लास्ट डिजिट क्या होगा 90 होगा, बट 99 से डिविजिबल है और 2 रिमाइंडर आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 92। 99 नहीं हो सकता है क्योंकि 99 प्लस 2 करेंगे तो 101 आ जाएगा जो 3 डिजिट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग लास्ट नंबर क्या लेंगे कि 92 लेंगे। आपको फिर यहाँ पे मालूम है फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या होता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है। आप यहाँ देखेंगे 92 माइनस 11 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस यहाँ 9 है प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ से फिर 10 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 10 आ गया। आप यहाँ से क्या करेंगे S10 निकाल लेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 11 है, लास्ट टर्म कितना है 92 है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 इंटू 11 कितना होगा 3 9 1 10 103, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15515 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप आते हैं एग्जाम में। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है। If Sn is equal to n square plus 2n, ये दिया गया है, then
find the first term and common difference, ये दिया है। तो आप जानते हैं कि Sn दिया हुआ है n² + 2n। फर्स्ट टर्म का जो सम होता है वो उतना ही होता है जितना फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। यदि हम लोग S1 लिखें तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखें, 1² + 2 × 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सेकेंड टर्म का जो सम होता है वो जो फर्स्ट टर्म होता है t1 + t2, दोनों टर्म का सम होता है। तो आप यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2² + 2 × 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 + 4 = 8। दैट मीन्स आपको ट्रेंड पता चल रहा है कि ट्रेंड कुछ आने वाला है 3 8 3 8। अब यहाँ से क्या है, 5 का डिफरेंस जा रहा है 13 ... ठीक है। तो आपको पहला टर्म मालूम हो गया कि फर्स्ट टर्म क्या है, a = 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d = 5 आ रहा है। तो आपसे यही पूछा गया था जो कि आप आंसर दे सकते थे। आप इसी में पूछता कि हमारा 7 टर्म क्या होगा, t7, तो आपको a मालूम है, d मालूम है, t7 निकाल सकते हैं। t7 = a + 6d, और a आपको मालूम है 3 है, ठीक है, +6 × 5 करते तो यहाँ से 33 आंसर आ जाता, यही आपका 7 टर्म आता, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Find the nth term of this series 1/n, n plus 1/n, 2n plus 1/n प्लस ... अब इसका nth टर्म आपको निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, ये सीरीज दे रखा है आपके पास। तो सबसे पहला कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म होना चाहिए और एक दूसरा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो दे रखा है कि a = 1/n है। d = कैसे निकालते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो आप निकालते हैं कि n + 1 / n - 1/n। तो यहाँ से आप देखेंगे कि n + 1 - 1 तो हो जाएगा क्या, ये 1 1 कट जाएगा, n/n = 1। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1 और फर्स्ट टर्म आ गया 1/n। तो पूछा गया nth टर्म, तो tnth क्या होता है, a + n - 1 × d, ठीक है। तो आपको मालूम फर्स्ट टर्म कितना है, 1/n है, n - 1 है और d = 1 है। तो इसका जो आंसर होगा 1/n + n - 1, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, आ जाएगा n 1 + n² - n, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, कोई भी मिक्स सीरीज यदि रही तो उसको आप कैसे पहचान पाएंगे, जैसे 1 2 3, इस तरह से नहीं, 2 3 4 5,
देखिए इस तरह का आपके पास सीरीज हो तो आप इसमें कैसे फाइंड कर पाएंगे कि एपी में है या नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, तो सबका अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि कहीं ये 2 सीरीज का तो नहीं मिक्सअप है। तो आप देखेंगे कि एक सीरीज ये है कि 1 5, 5 से फिर 6 से 11, 11 से जा रहा है 16, और एक दूसरा सीरीज है 2 4 6, फिर यहाँ पे यदि मैं 8 बोलूँ तो इस तरह का सीरीज जा रहा है। दैट मीन्स इसमें 2 एपी का मिक्सअप है। एक एपी क्या कहता है कि एपी 1 जो है यहाँ पे वो 1 है, 6 है, 11 है, 16 है, डॉट डॉट है, और दूसरा एपी है एपी 2 जो है वो है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है। तो आप इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा आपको कि कहीं भी ये 2 एपी के मिक्सअप तो नहीं है, कहीं 3 एपी का मिक्सअप तो नहीं है, तो उस चीज़ को आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब उसमें यदि कोई भी टर्म निकालने देता है कि फाइंड द 10 टर्म, फाइंड द 15 टर्म, तो उसको आप कैसे निकाल पाएंगे उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग एपी के अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग। ये फर्स्ट एपी का जो है इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि इवन टर्म पूछे या ऑड टर्म पूछे। यदि इवन टर्म पूछेगा तो सेकेंड एपी से वो आएगा, ऑड टर्म यदि पूछेगा तो फर्स्ट एपी से पूछेगा आएगा वो टर्म। फर्स्ट यदि आपसे पूछा जाए कि T7 टर्म निकालिए, T7 टर्म जो 7 टर्म होगा इस सीरीज का वो बिलोंग करेगा किससे, फर्स्ट एपी से। लेकिन यहीं से पूछा जाए कि T16 निकालिए तो T16 जब भी आएगा वो सेकेंड एपी से आएगा। ठीक है, अब बात समझ पा रहे हैं। तो आपको कोई भी टर्म इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबसे पहले दोनों को अलग अलग कर लें, रेक्टिफाई करके अलग कर लें, और उससे बाद क्या टर्म पूछा गया है उसके बारे में आप देखें। यदि ये ऑड पूछा है तो पहला वाला ऑब्वियस से आएगा, यदि इवन नंबर का टर्म पूछा है तो सेकेंड वाले से आएगा। जैसे T7 निकालना है, T7 इज इक्वल टू क्या होता है A + 6D। अब इसमें 2 हमारे पास A हैं, 2 D हैं, तो फर्स्ट टर्म का A और D को यूज करना है। फर्स्ट टर्म का A कितना है 1 है, प्लस 6 × 5, तो दैट मीन्स 1 + 30 इज इक्वल टू 31। जो इसका 7 टर्म्स आएगा इस सीरीज का वो 31 आने वाला है। यदि आप 16 टर्म बोला जाए तो A प्लस क्या होता है 15D। A कितना है 2 है, प्लस 15 × 2, क्योंकि हम लोग दूसरे वाले AP का यूज करने वाले A और D को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 30, तो ये हो जाएगा 32। दैट मीन्स इस सीरीज का जो 16वां टर्म होगा, 16 टर्म होगा, वो कहीं ना कहीं 32 होगा। तो इस तरह से मिक्सचर भी पूछा जाता है। ये इसमें 2 है, कभी कभी 3 पूछा जाएगा, लेकिन अब तक जो है 2 मिक्सिंग ऑफ 2 सीरीज आया है एपी का, और वही सब पूछे जाते हैं। और जो भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे आगे चल के कि कैसा हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। और इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर लेने वाला हूँ वो जीपी का लेने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, शेयर करें दोस्तों में, और बहुत सारा लाइक करें। AP GP HP आने वाले टॉपिक में हम GP और HP पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।